मंत्री ओम प्रकाश राजभर, आपने सही सुना कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री के मैं गांव में हूं। यानी मीरनगंज डिगरचा नगर पालिका से सटा हुआ मीरनगंज डिगरचा है और उस गांव का ये बाढ़ क्षेत्र है। देख सकते हैं, ये देखिए करीब 20-25 या 30 बीघा कह सकते हैं समथिंग कि ये पूरा बाढ़ मतलब कहीं ना कहीं पानी से जलमग्न हुआ पड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान भी परेशान और हैरान हैं। अब आप लोग पूछेंगे पानी कहाँ से आ गया। हालांकि बाढ़ क्षेत्र देखा जाए तो नदी के टोंस नदियाँ हैं, बहुत दूर है यहाँ से, इसका पानी उधर जाना चाहिए। लेकिन बात किया जाए नगर पालिका का जो पानी है वो कहीं क्रॉस नहीं कर रहा, पूरा जाम होकर जलमग्न होकर और डिगरचा गांव को डुबाने का काम। बहुत बदबू आ रहा है, बहुत स्मेल मार रहा है। हालांकि इस दयनीय स्थिति में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखा जाए कि ये पूरा बाढ़ क्षेत्र प्रभावित हो गया है। क्या कहेंगे इस स्थिति को देखने के बाद? स्थिति को देख करके मैंने डीएम साहब को और चेयरमैन साहब को, मंत्री जी को, सबका पत्रक हम दे चुके हैं। इससे हम परेशान हो चुके हैं पत्रक देते देते। आज दैनिक देख लीजिए कि ये नाला का दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं ना, एकदम जाम हो गया है। इस को ताल बन हाँ ताल बन गया कि एकदम 25-30 बीघा जमीन जो है कि हमारे गांव के लोगों का, किसानों का एकदम नष्ट हो रहा है। धान हो रहा है ना। उनका वीडियो वायरल हुआ था विनय शंकर जायसवाल का। उनके नगरपालिका का टोटल जो पानी है देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है। इन किसानों के, गरीब किसानों के खेत में कहीं ना कहीं फसलें नष्ट हो रही है और ये पूरा गंदा पानी, पूरा मलबा जमा हुआ है। इसमें मैं अंदर जा भी नहीं पाऊंगा। हालांकि अभी बहुत जल्द मैं प्रधान जी से बयान भी लेने वाला हूँ इस विषय पे कि कहाँ तक गए हैं और क्या कुछ हुआ है। लेकिन बड़ा यहाँ पर स्थिति दयनीय है। हालांकि स्मेल भी आ रहा है, बदबू भी आ रहा है। इस बदबू में खड़े होकर मैं रिपोर्टिंग बगैर मास्क कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरी गलती है कि बगैर मास्क में रिपोर्टिंग कर। इस वक्त जनपद बलिया में और ख़ास बात करें तो बाढ़ क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि हूं। हालांकि तमाम आप खबरें देखते होंगे इलाहाबाद को लेकर, और बलिया में भी कहीं ना कहीं नदियाँ उफान पे है। लेकिन बात करूं कि रसड़ा में किस तरह बाढ़ आ गई है, ये बड़ा सोचने का विषय है। और बताते चलो दर्शकों को कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर, आपने सही सुना कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री के मैं गाँव में हूँ। यानी मीरनगंज डिगरचा नगर पालिका से सटा हुआ मीरनगंज डिगरचा है और उस गांव का ये बाढ़ क्षेत्र है। देख सकते हैं, ये देखिए करीब 20-25 या 30 बीघा कह सकते हैं समथिंग कि ये पूरा बाढ़ मतलब कहीं ना कहीं पानी से जलमग्न हुआ पड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान भी परेशान और हैरान हैं। अब आप लोग पूछेंगे पानी कहाँ से आ गया। हालांकि बाढ़ क्षेत्र देखा जाए तो नदी के टोंस नदियाँ हैं, बहुत दूर है यहाँ से, इसका पानी उधर जाना चाहिए। लेकिन बात किया जाए नगर पालिका का जो पानी है वो कहीं क्रॉस नहीं कर रहा, पूरा जाम होकर जलमग्न होकर और डिगरचा गांव को डुबाने का काम कर रहा है। यानी कि रसड़ा नगर पालिका का जिसके चेयरमैन है, उनका वीडियो वायरल हुआ था विनय शंकर जायसवाल का। उनके नगरपालिका का टोटल जो पानी है देख सकते हैं कि यहाँ पर जमावड़ा हो रहा है। इन किसानों के, गरीब किसानों के खेत में कहीं ना कहीं फसलें नष्ट हो रही है और ये पूरा गंदा पानी, पूरा मलबा जमा हुआ है। इसमें मैं अंदर जा भी नहीं पाऊंगा। हालांकि अभी बहुत जल्द मैं प्रधान जी से बयान भी लेने वाला हूँ इस विषय पे कि कहाँ तक गए हैं और क्या कुछ हुआ है। लेकिन बड़ा यहाँ पर स्थिति दयनीय है। हालांकि स्मेल भी आ रहा है, बदबू भी आ रहा है। इस बदबू में खड़े होकर मैं रिपोर्टिंग बगैर मास्क कर रहा हूँ। हालांकि ये मेरी गलती है कि बगैर मास्क में रिपोर्टिंग कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, मैं ज़्यादातर दृश्य को नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पर खड़ा होना दयनीय बना हुआ है। हालांकि आइए मैं नाले का स्थिति दिखा देना चाहता हूँ आपको। अभी तो मैंने आपको बाढ़ क्षेत्र दिखाया, नाले का स्थिति देखिए। और यही नाला है जिसका जिक्र बार बार आता है नगर पालिका को। इससे पहले वशिष्ठ नारायण चेयरमैन थे सोनी जी, उन्होंने 20-25 साल रहे लेकिन इसका निवारण नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में जो कि विनय शंकर जायसवाल हैं, जो कि कौशंदर गिरी के साथ अभी देखा होगा आपने, वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन इसका वीडियो कब वायरल होगा कि नेता हो या अधिकारी हो कि यहाँ पर तुरंत आए और एक्शन में आ जाए। हालांकि क्षेत्र के विधायक हैं उमाशंकर सिंह और इसी गांव के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनके गांव में ये दुर्दशा है। हालांकि मुझे कहने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ा दयनीय स्थिति है कि पूरा नाला जल जमाव है और पूरा इनके समाज की बस्तियां हैं और देख पा रहे हैं कि पूरा जल जमाव हुआ पड़ा है और पानी क्रॉस नहीं कर रहा है। हालांकि इस पुलिया जिस पे खड़ा हूँ इसको तोड़कर जैसे तैसे, और पूरा ये 25-30 बीघा खेती जो कि प्रभावित हो रहा है किसानों का। और मैंने दिखाने का मतलब है कि ये नाला अगर साफ होता तो पनिया शायद बाहर चला जाता तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इस चीज़ से प्रधान बहुत परेशान हैं। गांव के जो मुखिया हैं यहाँ पे वो परेशान है। आइए मैं प्रधान जी से मैं बात कराऊंगा और उनसे पूछूंगा कि कहाँ कहाँ गए हैं और क्या क्या लोग बोले हैं, किस तरह निवारण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। प्रधान जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है चैनल पर प्रधान जी। आपका भी स्वागत है, आपका चैनल का भी स्वागत है। आपके गांव में बहुत बदबू आ रहा है, बहुत स्मेल मार रहा है। हालांकि इस दयनीय स्थिति में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखा जाए कि ये पूरा बाढ़ क्षेत्र प्रभावित हो गया है। क्या कहेंगे इस स्थिति को देखने के बाद? स्थिति को देख करके मैंने डीएम साहब को
और चेयरमैन साहब को, मंत्री जी को, सबका पत्रक हम दे चुके हैं। इससे हम परेशान हो चुके हैं पत्रक देते देते। आज दैनिक देख लीजिए कि ये नाला का दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं ना, एकदम एकदम जाम हो गया है। इस ताल बन हाँ ताल बन गया कि एकदम 25-30 बीघा जमीन जो है कि हम हमारे गांव के लोगों का, किसानों का एकदम नष्ट हो रहा है। ना धान हो रहा है ना गेहूं हो रहा है। कब से स्थिति बनी हुई है? अरे ये 10-15 बरस से हो गया। 10-15 बरस। हाँ, माननीय सोनी जी से भी इसका रिक्वेस्ट किया गया तो आए, देखे, चले गए। आप कितने दिनों से इस पे चल रहे हैं, इसको निवारण करने के लिए कितने दिनों से चल रहे हैं देखा जाए तो? हम चल रहे हैं कम से कम 4-5 बरस से। 4-5 बरस से? हाँ चल रहे हैं एकदम। लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं आज तक ले हुई ना। देखिए, बताते चले कि यही अपने ग्राम सभा के प्रधान हैं और देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री के प्रधान हैं गांव के। ओम प्रकाश राजभर जी इसी गांव से निवास करते हैं, डिगरचा मिरनगंज, जो कि केंद्र कार्यालय रसड़ा इनका बना हुआ है और उनका गांव है। और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी का ये गांव है और मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के गांव का स्थिति बहुत बुरा है। हालांकि उनके गांव के प्रधान जी हैं, मेरी प्रधान जी से बातें हो रही थी, इनका कहना है कि मैं कई जगह गया, हालांकि मंत्री महोदय को भी लेटर दिया इन्होंने और उच्च अधिकारी को भी दिया और कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब को भी सौंपा, लेकिन कोई इस पर देखा जाए तो किसी ने ध्यान अभी तक नहीं दिया। क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ ध्यान देंगे, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? अब इतना मेहनत करने के बाद में, पत्रक देने के बाद में आज तक कोई सुनवाई नहीं है तो हम क्या इस पर विश्वास करें? चलिए, लास्ट कड़ी में आप क्या कहेंगे जिन लोगों को अपने कागज पत्र दिया हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे आपके मंत्री आपके गांव के ओम प्रकाश राजभर जी हो, लास्ट कड़ी में क्या कहेंगे? क्योंकि आप थक चुके हैं। कई बार मैंने भी रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाया, मैं दूसरी बार रिपोर्टिंग आपको खुद कर रहा हूं, कई चैनलों पे आपका ये वीडियो चला है, लेकिन लास्ट कड़ी में क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोगों से यही अपील हम करेंगे कि इस पर आ करके ऊंचे अधिकारी से जांच करा करके इसका तत्काल खुदाई करा करके कम से कम नाला साफ हो जाए, कि कम से कम पानी निकलने लगे, कि हम लोगों का कुछ राहत मिले। और इस नाले की गंदगी से तरह तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं मेरे गाँव में, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही, इससे बहुत लोग प्रभावित हो गए, कई लोग का भी मृत्यु हो चुकी है इसमें। हाँ, फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। फिर भी लापरवाही, कोई इसका सुनवाई नहीं है। अच्छा, अभी वर्तमान में चेयरमैन साहब, उनसे तो कहा कि जेसीबी वगैरह से सफाई करवा सकते थे, वो सुन नहीं देगा? नहीं सुने है ना, नहीं, हम देख रहे हैं कि जेसीबी से आए, वो आए और थोड़ा सा अपना काम किए, अपन फोटो खींचा, चले गए अपना। फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कई लोग इस गंदगी से, इस पानी से तंग आकर इस गंदगी से जान अपना त्याग दिए हैं। हालांकि प्रधान जी का अहम जो कि कदम रहा है कि इसको जल्दी से निवारण किया जाए, लेकिन निवारण नहीं हो पा रहा है। हालांकि चेयरमैन साहब और क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह जी और माननीय मंत्री पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर जी, आपसे मैं भी चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने गांव पे ध्यान दीजिए। और रसड़ा नगर पालिका है, छोटी काशी बोली जाती है, चेयरमैन साहब भी हैं कहीं ना कहीं और विधायक जी भी हैं बीएसपी से, और यहाँ पर वर्तमान में आपके मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनका गाँव है। हालांकि स्थितियाँ कैसे बदलेगी जब यही स्थिति बना रहेगा तो? हालांकि मैंने दर्शकों को बताया कि ये बाढ़ क्षेत्र है, लेकिन ये बाढ़ क्षेत्र रसड़ा नगर पालिका का गंदा पानी है जो किसानों का खेतों पर कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। उच्च अधिकारी से और योगी सरकार से क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से आप चक्कर काट रहे हैं। माननीय योगी जी से यही निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि वो ऊंचे अधिकारी पर दबाव डालें और तत्काल प्रभाव से दबाव डालें, डीएम को डालें, नगर पालिका को डालें, तत्काल आए यहाँ अधिकारी और जाके जांच करें, जांच करके खुदाई करें। किस तरह से खुदाई होगा वो उन लोगों का विषय है, बिल्कुल विभागीय विषय है। इसलिए कि मैंने जब ये बरसात से पहले मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हाँ, कि बरसात आ जाएगी तो नहीं साफ होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सारी पहलू पे मेरी बातें हुई, मैं बताने का और दिखाने का प्रयास किया। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।